गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8th की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 26 जो कि आपकी डेट 20 जनवरी की है। चलिए आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एज वी नो डैट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। आप लोगों को पता ही है ये सब जितने भी ये प्रोसेस है हमारी लाइफ में, डाइजेशन, सर्कुलेशन, बट रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो आपका रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि जो हमारी लाइफ है वो कंटिन्यूस रह सके अर्थ पे। ठीक है, चलिए what will happen if the organism had not reproduce? अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? लिविंग बीइंग आर नॉट इमोर्टल। ठीक है, इमोर्टल मतलब कि जिंदा नहीं रह सकते, जिंदा इवेंचुअली दे डाई, दे मर सकते हैं। इमोर्टल का मतलब होता है जो हमेशा जिंदा रहता है। सो व्हाट विल वी मेक श्योर द ऑर्गेनिज्म विल स्टिल एग्जिस्ट इन नेचर? अगर लगातार मरते रहेंगे तो क्या होगा? तो हम इसमें नेचर में एग्जिस्ट कैसे करेंगे? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज देयर हैज़ टू बी सम प्रोसेस, यानी कि हमारी एग्जिस्टेंस, स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए प्रोसेस ज़रूरी है। क्या है वो प्रोसेस? दिस प्रोसेस डैट हेल्प इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। दिस प्रोसेस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन बींग बट ऑल्सो इन ऑल एनिमल, प्लांट्स एंड लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इन ऑल लिविंग बींग्स। ये ह्यूमन के लिए ज़रूरी नहीं है, और भी जो चीज़ें हैं, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इट मेक श्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटिंक्शन, यानी कि एक्सटिंक्शन पे नहीं जाएगी हमारी स्पीसीज जो हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए तो यहाँ से अब हम देख लेते हैं। ए मैंगो ट्री गिव राइज द मैंगो ट्री। ठीक है, जो मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री देगा कैट, क्या है? कैट किटन को देगी। प्रोड्यूसिंग द सेम स्पीसीज एवरी टाइम। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल? और एनिमल्स के यंग वंस देखें तो अब हम पढ़ेंगे। बेटा देखो ये एनिमल है, ये यंग वंस के नाम दिए हुए हैं। तो ह्यूमन का जो यंग वन होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं। डॉग जो है बेटा, ये कैट है सेकंड नंबर पे, तो कैट के बेबी को हम कहेंगे किटन। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ किटन। और उसके बाद क्या है आपका? डॉग। तो डॉग के बेबी को हम क्या कहते हैं? पपी कहते हैं। ठीक है, ये साइड में जो टेबल है मैं इसका आंसर लिख रही हूँ। बटरफ्लाई के बेबी को हम कह सकते हैं प्यूपा। इसके बाद है आपका हैन का चिक हो गया। काऊ के बेबी को हम काफ कह सकते हैं, CALF। ठीक है, इसके बाद क्या है? फ्रॉग, CALF है बेटा, ये CALF। ठीक है, फ्रॉग के बेबी को टेडपोल कहते हैं, TADPOLE। ठीक है, टेडपोल। तो ये कर लेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन है बेटा वो दो तरह का होता है। एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस वेयर टू पेरेंट, यानी कि मेल और फीमेल चाहिए, जिसमें पार्टिसिपेटिंग इन प्रोड्यूसिंग ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जिसमें मेल और फीमेल दोनों जो पेरेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हीं के जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। ए सेक्सुअल में क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस वेयर ए सिंगल पेरेंट इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड रिप्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है? एक ही पेरेंट चाहिए और वही डिवाइड होकर दो अपने ऑफस्प्रिंग बनाता है। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहला है डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत ईजी है, आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखेंगे। द प्रोसेस, दिस नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे द प्रोसेस। ठीक है, डैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग में जो इम्पोर्टेंस है वो हम लिख लेते हैं। तो आप इसका आंसर दो तरीके से लिख सकते हैं, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड का जो आंसर है, इसके अलावा आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए आप सेकंड का आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। रिप्रोडक्शन मेक्स श्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं और वो ऊपर वाला जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। मैंने दो आंसर बताए हैं आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।
थर्ड क्या है, व्हाट विल हैपन इफ़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो बेटा इसका आंसर आएगा, आप इसका आंसर लिखेंगे इफ़ द, आप यहाँ से लिखेंगे इफ़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस, इसके बाद में लिखेंगे देन स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, पहले लिखेंगे इफ़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस, इसके बाद में लिखेंगे देन स्पीसीज SPECIES डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। थर्ड का आंसर हो जाएगा ये आपका। फोर्थ है व्हाट आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स, तो फोर्थ का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, दो मेथड हैं, आर टू टाइप्स मोड ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस, दीज आर, आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप दोनों का नाम भी लिख देंगे, नाम के साथ आप डेफिनेशन भी लिख देंगे। तो बेटा फोर्थ का आंसर यहाँ फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।